कहते हैं कठिन परिश्रम का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव और बहुत ही बेहतरीन होता है। आज इसका एग्जाम्पल देते हुए हमारे बीच सुनील त्रिपाठी सर जी का जो रिज़ल्ट आया है आपके सामने, बिहार एपीओ में 33वीं रैंक के साथ आज मुख्य रूप से अंतिम परिणाम के साथ चयनित हुए हमारे सर। ये सफलता सिर्फ इन्हीं की नहीं है, ये सफलता हर उस बच्चे की है जो गांव से शहर की तरफ निकलता है अपने अभिभावकों, अपने गार्जियंस को ये बताते हुए कि मैं तैयारी करने जा रहा हूँ। ये सफलता हर उस हिंदी मीडियम के बच्चे की है जो तैयारी शुरू करने से पहले ये सोचता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या फिर उस भीड़ में मैं भी खो जाऊंगा जिस भीड़ में काफ़ी लोग खो चुके हैं। ये सफलता हर उस एस्पिरेंट का है जिस एस्पिरेंट की आधी ज़िंदगी तैयारी में निकल जाती है और एक समय पे वो ये सोचता है कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी, अपनी तैयारी, अपनी जितनी भी एनर्जी है क्या वेस्ट कर दी। ये सफलता हर उस शिक्षक की है जो पूरी मेहनत के साथ अपने शिक्षार्थियों, अपने विद्यार्थियों को लगातार पढ़ाता है। हर दिन सुबह इस उम्मीद के साथ उठता है कि आज कुछ बेहतर करूँगा, कि भले ही किंग नहीं बन पाए तो क्या किंग मेकर ज़रूर बनूंगा। आज मैं कुछ बनूं या ना बनूं, निस्वार्थ भाव से अपने जैसे हजारों एस्पिरेंट को, हजारों सफल प्रतिभागियों को तैयार कर दूंगा और हजारों जजेस, हजारों एपीओ, हजारों सफल व्यक्तियों को निर्माण करके चला जाऊंगा। और ये सफलता न सिर्फ एक व्यक्ति की बल्कि हमारे पूरी टीम की है। तो इस वजह से सभी को सबसे पहले बधाइयाँ, सभी को शुभकामनाएं, सभी को आगे के जीवन के लिए और सर को भी आने के जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और अब सर कुछ दो शब्द आपके सामने रखेंगे। सर का मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने एज ए अभियोजन अधिकारी के रूप में उपस्थित हूँ और ये शब्द जो मुझे कहने के लिए और शायद आप लोगों को सुनाने के लिए काफ़ी वर्षों का मेरा संघर्ष रहा और इस संघर्ष के दौरान कहाँ पे कमी रही, कहाँ पे सुधार रहा, इसके बारे में तो शायद मैं ही भी विश्लेषण नहीं कर पाया। क्योंकि सफलता जो होती है सिर्फ आपके संघर्ष को मांगती है, एक परिस्थिति को मांगती है और एक प्रतिकूल अवस्था जो आपके ऊपर थोपी गई है, उस प्रतिकूल अवस्था से जिस दिन आप बचने के लिए सक्षम हो जाते हैं उस दिन सफलता आपके पास आ जाती है। दूसरा मुख्य बिंदु होता है कि सफलता के संदर्भ में कोई शॉर्टकट होता नहीं है और अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि शॉर्टकट में चल के सफलता पा लूँ तो ऐसे लोग अपवादिक होते हैं। जो कहा जाता है ना कि जीनियस पैदा ही होते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉ में एक नियम होता है, नियम तो बहुत अच्छे होते हैं और थोड़ा सा एक पॉइंट जो होता है आपके एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन के चक्कर में क्या होता है कि कुछ लोग तैयारी अपना छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन शायद वो चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि जब ये व्यक्ति सफल इतने कम समय में हो गया तो मैं भी हो सकता हूँ। लोगों के किसी में कहते हैं कि मेरे पास बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है, कमी ऐसी कुछ नहीं होती। पहले तो इस चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा विषय जो होता है कि जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे कंपटीशन में जाना है, उस दिन के बाद अगर आपके अंदर नकारात्मक बातें आ रही हैं तो आप लोगों से पीछे उसी दिन से होना शुरू कर देंगे। अपने ऊपर नकारात्मक चीज़ों को कतई हावी मत होने दीजिए, शॉर्टकट के रास्ते को मत अपनाइए। और जैसा कि सर ने अभी कहा कि जज नहीं बन पाए, एपीओ नहीं बन पाए तो लोगों को बना देंगे। तो ये क्षेत्र एक ऐसा है ना कि लोगों को आप बना सकते हैं और बना तभी सकते हैं जब आपने बहुत खुद अपने साथ वर्क किया है। इस संस्था का मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि इस संस्था ने मुझे जो प्लेटफार्म दिया और जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे प्रतिकूल अवस्थाओं में इस संस्था ने मुझे बहुत हिम्मत दी। उसके हिम्मत देने का रीज़न सिर्फ इकोनॉमिक नहीं था। मेरे अंदर जो कमी थी उस कमी को इस संस्था ने एक नया आयाम दिया। साथ ही साथ आज मैं उस हर स्टूडेंट को अपनी तरफ से नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ जिन्हें मुझे इस प्लेटफार्म में खड़ा करने के लिए हिम्मत दिया। यहाँ के हर स्टूडेंट का मेरी सफलता में उतना ही योगदान है जितना कि मेरे 14 साल के परिश्रम में रहा है। और जब मेरा 14 साल पूरा हुआ तो मैं यही बार बार सोचता था कि 14 वर्ष बाद तो भगवान राम का वनवास भी खत्म हो चुका था और शायद उसी का परिणाम रहा कि आज 14 वर्ष के अथक परिश्रम के बाद मैं सफल हो गया। ये सफलता मेरे लिए इसलिए बहुत मायने रखती है कि मुझे एक नया आयाम मिला और ये मेरा सौभाग्य समझिए कि दुर्भाग्य समझिए कि मैं 2008 में प्रथम साक्षात्कार दे दिया था और वही साक्षात्कार कभी कभी मैं सोचता था कि कहीं मुझे खाई में न गिरा दे। मन में बातें बार बार आती थी कि अगर ये साक्षात्कार मैं नहीं दिया होता तो मैं भाग जाता छोड़ के, क्योंकि सफल मैं नहीं हो रहा था।
मेरे पास किसी रास्ते समझ में नहीं आते थे कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं हर स्टेट का इंटरव्यू दिया, एचजीएस में लगातार देता रहा, लेकिन अंत में सिर्फ वही मिलता था कि कहीं 1 नंबर से कहीं 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुक जाता था। और मैं बार बार एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आप लोग सेलेक्ट होगे आपको खुद पता नहीं होगा। मुझे भी नहीं पता था कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा। ये सिलेक्शन जो होता है इसलिए नहीं होता है कि आप इकोनॉमिकल रूप से मजबूत हो गए हैं। ये सिलेक्शन जो होता है एक परिवार को इतनी हिम्मत देता है, जो माँ बाप अपने पूरे जीवन की कमाई सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए न्यौछावर कर देता है। और साथ ही साथ मैं उन बच्चों को भी प्रणाम करता हूँ, शायद मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ, खुद को मैं अपने प्रणाम करता हूँ कि इस 14 साल के तपस्या में घर वाले केवल इकोनॉमिकल कमज़ोर होते हैं, लेकिन लड़का हर तरह से कमज़ोर हो जाता है, जिसको बचाने के लिए शायद ही लोग खड़े होते हैं। मैं बोला ना, मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए, सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं कि आप लोग कतई मत छोड़िएगा, मत भागिएगा। मैं हर कदम पे आप लोगों के साथ हूँ। इस संस्था से वैसे जुड़ा हूँ जैसे आज जुड़ा हूँ, क्योंकि ये संस्था जो है मुझे, मैं एक कह रहा ना कि संस्था मुझे बहुत बड़ा आयाम दी। चाहे वह पठन सामग्री रही हो, चाहे यहाँ की सुविधाएं रही हों, चाहे यहाँ के जितने लोग हैं, हमारे सहयोगी मित्र हैं, यहाँ की संस्था से जितने कर्मचारी हैं, सब लोगों का भरपूर सहयोग रहा। कहा जाता है ना कि आप लास्ट तक जाइए और अंत मोमेंट पे जब अंतिम दरवाज़ा तोड़ना होता है और उसी में कोई गद्दार निकल जाता है ना, तो आप फेल हो जाते हो। और जब मैं साक्षात्कार दे रहा था इस एग्ज़ाम का, तो इस संस्था ने मुझे बहुत ही सपोर्ट दिया। और साथ ही मैं बोल रहा हूँ ना कि आज मैं आप लोगों को प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ, एक टीचर के रूप में प्रणाम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे समझा और मुझे प्लेटफार्म दिया कि मैं आप लोगों को अपनी बातें कह सकूँ। इसके लिए मैं हृदय से आप लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और शब्द तो वैसे कुछ नहीं मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन बस इतनी सी बातें मेरी याद रखिएगा कि छोड़िएगा मत, भागिएगा मत। कहा जाता है ना कि हार भी गए यार जंग में, हार के भी एक नया इतिहास लिख देंगे। हारने में बुराई नहीं है। अभिमन्यु भी हार गए थे, लेकिन आज भी अभिमन्यु को याद किया जाता है। बात इसमें नहीं है, बात इसमें है कि एक इतिहास बनना चाहिए, और इतिहास सिर्फ आप ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता है। तो इसलिए आप लोग जैसे अगर मन में विचार आता है कि हमें कंपटीशन देना है, क्योंकि एक ऐसी लड़ाई है ना कि इसके बाद खाई होती है। आप लोगों को पता शायद होगा कि असफलता के बाद सिर्फ खाई होती है, उसका कुछ होता नहीं है। तो अगर आप प्रिपेयर हैं कि या तो हमको खाई मिलेगी या फिर हम चढ़ जाएंगे, ये आपका चयन होता है। कोई भी लड़का कंपटीशन देने आता है तो यहाँ पे बच्चे तैयारी करने इलाहाबाद आते। इलाहाबाद की भूमि तो सत सत नमन करने योग्य है कि इलाहाबाद की भूमि बाज कभी नहीं हुई है। मैं इतिहास देखा हूँ यहाँ का, ये भूमि बाज नहीं है। अगर आपने कर्म किया है तो आपको दे के जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसका साक्षात मैं खुद उदाहरण हूँ, मेरे मित्र उदाहरण हैं जो वर्तमान समय में अच्छे अच्छे पदों पे चयनित हैं। वो लोग भी लास्ट मोमेंट पे, एक ऐसे मोमेंट पे सिलेक्शन लिए जब सब लोग हताश हो चुके थे, लेकिन वो बंदा हताश नहीं हुआ था और उसने इतिहास बना दिया। तो इस धरती में अगर बुलाई है तो इस धरती का नमन करिए कि आप लोग कितने सौभाग्यशाली कि इलाहाबाद की नगरी आप लोगों को बुला ली है, जहाँ पे लोग कल्पवास करने के लिए 1 महीने के लिए इतनी सांसत झेलते हैं। और अब बताइए कि डेली आप इस धरती पे है, इस धरती का नमन करने का आपको अवसर मिल रहा है। गंगा जमुना सरस्वती जैसी यहाँ पे पवित्र संगम है। उस धरती को क्या लगता है आपको ऐसे छोड़ देगी? नहीं छोड़ेगी। वो सहयोग कहा जाता है ना कि जब भी लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ, तो खुद से एक बार और प्रश्न करिए कि अगर मैं भाग ही गया तो कौन सी नई चीज़ कर लूँगा। अगर 10 कदम आगे निकल चुके हैं तो फिर बैक होने में भी तो 10 कदम लगेंगे। तो चलिए ठीक है, चल लेते हैं, नहीं 10 तो 2 कदम ही तो चलेंगे। मेरा 12वां कदम होगा वो ना, और इधर जाएंगे तो क्या होगा, मेरा 8वां कदम होगा। अब आपको चयन करना है कि मुझे 12वां कदम पे जाना है फिर 8वें कदम पे जाना है। तो बस मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है और हर तरह से मैं तत्पर आप लोगों के साथ हूँ, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा। किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आने दूंगा। और बस एक आप लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग मत भागिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के साथ क्लास को मैं अपने लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि क्लास शब्द मेरे हैबिट में आ चुका है, क्योंकि डेली की ही कहानी रही है मेरी। लेकिन अब ठीक है, सब जो हुआ अच्छा ही हुआ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपका मार्गदर्शन ऐसे ही सारे बच्चों को मिलता रहे, सारे स्टूडेंट्स को मिलता रहे, और आप भी सभी लोग सर से जुड़े रहें, बस यही मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं चाहता भी हूँ कि इस जगह पे बारी बारी आप सभी लोग आएँ और आप सभी लोग अपना एक्सपीरियंस, अपनी सक्सेस स्टोरी बारी बारी से कहना शुरू करें। और बस एक बात मैं सर के लिए बोलना चाहूँगा, हौसलों की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो जीती है मुट्ठी भर ज़मीन, जीतने को तो अभी आसमान पूरा बाकी है। तो बस इतना बोलूँगा मैं कि अभी सर, हालांकि सर बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। सर की मेहनत हम लोगों ने देखी है, आप लोगों ने शायद गर्मी के समय में देखा हो, पसीने से शरीर भीग जाता था, इनकी तबीयत खराब हो जाती थी। ठंड के मौसम में भी अभी 2 दिन पहले इनकी तबीयत खराब थी, बाहर दवा खा करके उसके बाद आके ये क्लास लेते थे। तो स्ट्रगल और हार्ड वर्क का कोई और ऑप्शन नहीं होता है। आप अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उसका मिलेगा आपको रिजल्ट कभी ना कभी। और सर ने ये सारी चीज़ें आपको बताई, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। बस इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये सभी की सक्सेस है, सभी के लिए एक तरह से बहुत बेहतरीन परिणाम है। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।